सरपंचों के चुनाव होने के बाद में हमारी ये दूसरी मीटिंग है और फील्ड में सरपंचों को जो समस्याएं आती है उसके बारे में हमने बैठ के चर्चा की है और कुछ इसके निराकरण के लिए हम गाइडलाइन जारी करेंगे और समय समय पर इसकी बैठकें हमारी, क्योंकि पंचायती राज संस्था में सब जगह निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए हमें प्रशासनिक लेवल पर इन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पंचायत समिति परिसर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जी जाट के मुख्य आतिथ्य में पंचायत समिति परिसर में नवलगढ़ पंचायत समिति के 46 सरपंचों के बीच शानदार मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच ने भाग लेकर के गांव गरीब की जो भी समस्या थी, जैसे महानरेगा है, अन्य योजनाओं की समस्याएं हैं, कोई कर्मचारी की समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, पेड़ लगाने की समस्याएं हैं, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं के लिए सीओ साहब से डिस्कशन किया गया और निराकरण से संबंधित बातों की तरफ पूर्ण ध्यान देकर के सीओ साहब ने कहा कि तुम्हारी सभी समस्याओं का निराकरण करूंगा, तथा हम सभी सरपंचों ने मिलकर के सरपंच संघ की तरफ से 11 सूत्री मांगों को लेकर के एक ज्ञापन सीओ साहब को सौंपा है। उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए भी उन्होंने कहा है, तथा एक मुख्य समस्या पंचायत समिति परिसर में सरपंचों के मीटिंग के लिए बढ़िया कोई समुचित व्यवस्था या भवन नहीं था। करीब 60-70 लाख रुपए की लागत से जो बनेगा उसकी आज वो दिशा निर्देश दे गए हैं। इसके लिए हम सभी सरपंचों में अपार खुशी है, तथा मैं सरपंच फोरम के माध्यम से तथा ग्राम पंचायत सरपंच टोडूपुरा के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम तमाम सरपंच आने वाले समय में सभी ग्राम पंचायतों के विकास की तरफ ध्यान देंगे तथा कोविड-19 के तमाम नियमों का पालन करते हुए आगे कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आज सीओ साहब की अध्यक्षता में पंचायत समिति नवलगढ़ में सरपंचों की तरफ से एक मीटिंग रखी गई है। कई दिनों से सरपंचगण सोच रहे थे, कई समस्याएं ऐसे गांवों में आ रही हैं, सरपंचों के आ रही हैं, मनरेगा की सबसे बड़ी समस्या है और भी जो टेंडर प्रक्रिया है उसकी है। कई चीज़ों के लिए सीओ साहब ने हमने अवगत कराया है, उन्होंने उनके बारे में बताया भी है। और आज सबसे बड़ा मुद्दा जो उनके सामने आया है वो टेंडर प्रक्रिया का आया है। पहले पंचायत स्तर पे टेंडर होते थे, सरपंच करवाते थे और पंचायत समिति में आके वो टेंडर खुलते थे। अब पंचायत समिति खुद अपने स्तर पे टेंडर करवाना चाह रही है, वो बिल्कुल गलत है। सरपंचों के अधिकार का हनन है पहली बात तो, और दूसरी बात है जो हमारा एक अधिकार था वो भी छीनने को पंचायत समिति तैयार हो रही है। ये सरपंच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने बैठ के यही निर्णय लिया है। वीडियो साहब को भंवरजी दीवा साहब जो सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सब सरपंचों ने सब सरपंच मिलके अभी उनको एक ज्ञापन देंगे। उनमें ये मुद्दा लिखा हुआ है। बाकी तो पंचायत स्तर पे जो भी छोटे मोटे मुद्दे, सफाई का है, कचरे का है, आवारा पशुओं का है, जो साफ सफाई का है, जो मृत पशु होते हैं उनके निस्तारण का है, कई चीज़ें हैं। और जो सरपंचों को, जो नए सरपंच बने अब तक उनको कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी, उनको पता ही नहीं है कि टेंडर प्रक्रिया क्या होती है, 181 क्या होता है, नॉर्मल टेंडर क्या होता है। तो इसकी भी हमने सीओ साहब से मांग करी है कि एक ट्रेनिंग सरपंचों के लिए ज़रूर रखी जाए और जो भी सरपंचों की समस्याएं हैं उनका समाधान करा जाए। सभी सरपंच यहाँ पर मौजूद थे। ग्राम पंचायतों की समस्याओं के बारे में बताने के लिए कि तुम्हारा सरपंच समस्या, और दूसरा जो उन्होंने कुछ स्कीमें हैं जो इस टाइम पंचायतों के लिए हैं, उन्होंने स्कीमों के लिए आयोजित करवाया और उनको आगे बढ़ाने का उन्होंने कार्य बताया है। और दूसरा मुद्दा एक ये रहा है जो सीओ साहब के न होकर के हमारी जो टेंडर प्रक्रिया थी वो पंचायत समिति स्तर पर करवाई जा रही है। उसको हम ग्राम पंचायत पर करवाते थे, तो ग्राम पंचायत स्तर पर ही वो होनी चाहिए, उसी के अंदर हम हैं। और सरपंच अगर टेंडर की प्रक्रिया ही नहीं करवा पाएगा तो फिर उसके पास अधिकार भी क्या चीज़ है, अपना काम उसको करवाना है, विकास का काम करवाना है। अगर वो अपने स्तर पर टेंडर करवा के नहीं करवा पाएगा तो समय पर कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाएगी, इसलिए उसका विरोध है। आज पंचायत समिति नवलगढ़ के
पंचायत सभागार में नवलगढ़ पंचायत समिति के समस्त सरपंच और सरपंच साहिबान की मीटिंग रखी गई, जिसमें पंचायत जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमान रामनिवास जी जाट ने शिरकत की। आज की मीटिंग में उद्देश्य ये रखा गया कि जो काम रुक गए थे कोविड की वजह से और पंचायतों में बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं थी, उन समस्याओं को जो एग्जिस्टिंग पेमेंट है और अलग से जो किस्तें आई हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उनके तरीकों पे चर्चा हुई। इसके साथ साथ सरपंचों के अधिकार और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आज तक जो समस्या है कि हर पंचायत समिति में एक ठेकेदार निर्धारित होता है जो सामग्री सप्लाई करता है, उसके जो टेंडरिंग की प्रक्रिया है वो ग्राम पंचायत स्तर पे करी जाए। यह सभी सरपंचों की मांग थी और इसके साथ साथ पंचायत के आय बढ़ाने के विभिन्न सारे स्रोत, चाहे वो आबकारी टैक्स हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार की बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं हमारी जो भौगोलिक रूप से पिकनिक स्पॉट जैसी हैं, उनको उस हिसाब से डेवलप किया जाए और उनमें विभिन्न प्रकार के टैक्सेस, क्योंकि ग्राम पंचायत लेवल पे आय के जो स्रोत हैं वो बहुत कम होते हैं। पंचायतों के बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको उनको मेंटेन करना पड़ता है समय समय पे, चाहे वो चिमनी भट्ठा हो, चाहे वो शराब की नीति हो, चाहे वो अन्य पंचायतों के द्वारा तैयार किए हुए आय के साधन हो। इन सब पे पंचायतों की आय बढ़े और टेंडर प्रक्रिया वो पंचायत स्तर पे हो तथा विभिन्न प्रकार की सरकारी योजना का सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंट त्वरित हो और विभिन्न प्रकार के रास्तों की समस्या, जैसे प्रचलित रास्ता और डोटेड रास्ता होता है, कई बार क्या होता है कि वो रास्ते अवरुद्ध होते हैं, उन रास्तों पे गाइडलाइन हो, सिस्टमाइज्ड हो, जिससे ग्राम सरपंच और मौके पे कटान हो, विभिन्न प्रकार की एक मिला तो पेड़ नहीं साफ लगे, 3 दिन पानी नहीं लगा। न्यूज सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।